इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य है तो क्या है? वो परोपकार है। सबसे बड़ा पाप है दूसरे को दुख देना है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। व्यास देव जी महाराज 18 पुराणों की रचना किए और मन में विचार करते हैं, अरे मैंने 18 पुराणों को बनाया लेकिन इसमें इतना ज्ञान है जंगल की तरह, बिना गुरु की इसमें कोई प्रवेश कर हर ही जाएगा। मतलब इतना ज्ञान इनको समझ ही में नहीं, हम क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आएगा। चलो हम सूत्रात्मक रूप में कुछ ज्ञान एक श्लोक के माध्यम से निकाल देते हैं। मैंने पूरी 18 पुराणों में क्या लिखा, सुनिए क्या लिखा। व्यास देव महाराज कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परपीडनम्। समझ गए होंगे आप लोग। व्यास देव महाराज ने कहा था वो पुराणों में मैंने यही लिखा है, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को किसी भी तरह से पीड़ करना ही सबसे बड़ा पाप। परोपकार करना चाहिए। परोपकार करेंगे तो आपसे पुण्य हो जाएगा। अब पुण्यात्मा आदमी कहाँ बढ़ जाएंगे? शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग, और धरती पर आएंगे तो मनुष्य का शरीर धनाढ्य का घर, जहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए परोपकार, मरवाड़ी सबको देखते हैं न, साल में कुछ न कुछ परोपकार में बांटते रहते हैं, परोपकार का काम करते रहते हैं। जमीन जगह मरवाड़ी सबको ज़्यादा जमीन जगह होती है, किसी किसी मरवाड़ी को, लेकिन किसी किसान से कमजोर रहता है मरवाड़ी, लेकिन कितना बढ़िया बिल्डिंग में रहता है, कैसे एसी रूम में रहता है, एसी गाड़ियों में घूमता, जहाज पर चढ़ता है ना। एक से एक सुख के साधन, उनके बाल बच्चे को देखिए क्या चक 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 करते रहता है, क्या चक चक जो चाहता खाता पीता, जमीन में जगह। देख लीजिए परोपकार का काम करता है ना। परोपकार का काम करने से धन में कमी नहीं आती है, धन में वृद्धि होती है, संपत्ति में कमी नहीं आती है। आप देखिएगा जो बराबर सत्संग कराते रहते हैं उसको कुछ कमी रहती है? कुछ हो न, जितना करते हैं ना कोई शोर से उससे ज्यादा उनको आ जाता है। और जो सोचते रहते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचते रह जाते हैं और जैसे है वैसे रह जाते। कोई के घर में वृद्धि जल्दी नहीं होती है, लेकिन जो परोपकार की बात को समझा है ना, कि किसी न किसी माध्यम से वो परोपकार का काम करते रह। कोई सत्संग कराते उसमें भोज भंडारा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, साधु महात्माओं को बुलाते, बहुत कुछ करते हैं, विराही करते, सब कोई ना परोपकार है ना ये सब करना। तो परोपकार का काम करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम करना है। परोपकारी आदमी, पुण्यात्मा आदमी जहाँ कहीं भी जाता है व्याप मात्रा में सुख को भोगता है। इसलिए परोपकारी बन के रहना है। कितने रत्न हो गए? 5 रत्न है न, ख्याल है न। इन चीज़ों को हृदय में अपनाना है। बाहर में जो रत्न है उसको तो तिजोरी में बंद करके रखना पड़ता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुकरा बहुत कुछ है ना, उसको तो तिजोरी में बंद के रखते हैं, बक्सा में बंद करके रखते हैं। लेकिन इन 5 रत्नों को कहाँ पर बंद करके रखिएगा? हृदय में, हृदय में बंद करके रखिए। और रत्न मरेंगे तो वही तिजोरी में रह जाएगा, बक्से में रह जाएगा। लेकिन शास्त्र कहता महापुरुष का दिए 500 रत्न अगर आप अपने हृदय रूपी तिजोरी में बंद करके रखेंगे ना, ये रत्न आपके साथ जाएगा। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ जाएगा, और आप जहाँ जाएंगे वहीं पर ये रत्न आपको सुख पहुँचाने का काम करो। इसलिए इस रत्नों को कभी छोड़िएगा नहीं। साधु संग, सद्गुरु शरण, दया, दीन, उपकार। साधु महात्माओं का संग करते रहिए, सद्गुरु महाराज जी की शरण में रहिए, दीनता का भाव रखिए, दया का भाव रखिए, परोपकार की भावना रखिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका ही लोक परलोक दोनों बने।